नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सावधान रहने और मतगणना खत्म हो जाने तक सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों के बहकावे में ना आए और सतर्क रहें। उन्होंने कहा, आप सब वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में ना आइएगा। मतगणना से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हो गईं। हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ से लेकर अर्धसैनिक बल, पुलिस और सेना ने जगह जगह नाकेबंदी कर पाकिस्तान की किसी भी तरह की साजिश को विफल करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला व हनुमानगढ़ी के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन पूजन के बाद कहा कि रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। रामलला के दर्शन प्राप्त किया है। मैं भाग्यशाली हूं। जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी दिन अयोध्या आने की इच्छा थी। आज इच्छा पूरी हुई है। देश में इस समय महत्वपूर्ण समय चल रहा। 400 पार का लक्ष्य हम बहुत सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। पंजाब और हिमाचल से लोकसभा चुनाव प्रचार कर लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। वह धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का हल्द्वानी जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सूर्योदय के समय सूर्य अर्घ्य देने के बाद शनिवार को तीसरे और अंतिम दिन अपनी ध्यान साधना शुरू की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सूर्य अर्घ्य आध्यात्मिक अभ्यास से जुड़ी एक परंपरा है जिसमें भगवान सूर्य को जल अर्पित कर उन्हें नमन किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने एक लोटे से समुद्र में सूर्य को जल अर्पित किया और माला जपी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के 7वें एवं अंतिम चरण का मतदान आरंभ होने के बाद शनिवार को लोगों से अपील की कि वे अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन चुकी वर्तमान सरकार पर अपने वोट से अंतिम प्रहार करें। उन्होंने यह दावा भी किया है कि अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन की सरकार बनने जा रही। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में शनिवार को 57 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के जल्द दस्तक देने के 2 दिन बाद राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से भूस्खलन, पेड़ों के उखड़ने और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम के कुछ हिस्सों में शुक्रवार रात से भारी बारिश हो रही है। कल रात पहाड़ी जिले इडुक्की के अंदरूनी इलाकों में स्थित पूजपरा और कोलप्परा इलाकों में भूस्खलन और पेड़ों के उखड़ने की सूचना है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शनिवार को एग्जिट पोल बहस का बहिष्कार करने की सबसे पुरानी पार्टी के फैसले पर अपनी टिप्पणी कर गृह मंत्री अमित शाह पर जवाबी हमला किया। एक्सपोर्ट में ट्विटर पर एक पोस्ट में खेड़ा ने लिखा कि अमित शाह जी यहाँ सौदा है, आप 1 तारीख को जश्न मनाएं, हम 4 तारीख को जश्न मनाएंगे। शुक्रवार को खेड़ा ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एग्जिट पोल पर बहस में भाग नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया और अपना फैसला सुरक्षित हो गया है। लालू यादव के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। भाजपा ने एक पत्र लिखकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत से अवगत करवाया। भाजपा ने कहा कि लालू यादव ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो कि प्रतिबंधित है एवं दंडनीय अपराध है। अर्जुन कपूर ने ऐसा पोस्ट कर दिया जो फैंस को चिंता में डाल रहा है। अर्जुन ने अपने हालिया पोस्ट में इशारों में अतीत से निकलकर नए रास्ते की ओर बढ़ने का हिंट दिया, जिसे लोग उनके ब्रेकअप से जोड़कर देख रहे। अभिनेता ने शनिवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट में लिखा, हमारे पास जिंदगी में 2 चॉइस होते हैं, या तो हम अपने अतीत के कैदी बन सकते हैं या फिर भविष्य की संभावनाओं की खोज कर सकते हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।